આ મુદ્દાને અવાજ ઉઠાવતી રહી છે, પરંતુ જ્યારે ભાજપ અને જેડીયુ સત્તામાં ભાગીદાર છે ત્યારે આ અંગે ઉઠાવવામાં આવતા અવાજો દબાઈ જાય છે। હવે ફરી એકવાર ભાજપ અને જેડીયુ સત્તામાં ભાગીદાર છે ત્યારે કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી निर्मला सीतारमणे પોતે આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે। टैक्स डेवल्यूशन के द्वारा टैक्स जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के तहत जो हर राज्य को जाता है उसमें बिहार को कितना मिल रहा, मैं वो बात बोल रही हूं। 2004 से 14 2,04,134 मैं नंबर पढ़ रही हूं 2,04,134 करोड़ 2004 से 14 तक, 14 से 24 तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के सरकार वही 2,07,187 नंबर पढ़ रही हूं जी 7,07,187 करोड़, 3.5 गुना बढ़ोतरी है। 2015 में एक पैकेज बिहार के लिए भी अनाउंस हुआ, उसके तहत 1.25 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट, बहुत बड़ा कमिटमेंट मोदी जी ने दिया 2015 में, मुझे बिल्कुल याद है। और इस पैकेज के अनुसार क्रिटिकल सेक्टर्स में इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर के अनुसार बहुत सारे खर्च उठाने वाले का अनाउंसमेंट 2015 में जरूर हुआ है। इसीलिए ये बातें में हम बोल नहीं रहे बरौनी में 9,500 का इन्वेस्टमेंट कहां से हुआ, फिर नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि देना है, उसके ऊपर निर्णय जब भी होगा होगा, मगर फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में जिक्र करना चाहते 2014 से लेकर आज तक, क्योंकि रेट टैक्स डेवल्यूशन का रेट 32% से 42 हुआ और 42 से 41 हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी को रीडिफाइन किया गया है। उस रिकमेंडेशन, फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में रेट बढ़ाने के लिए बोल दिया और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को कम करने के लिए भी बोला, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को उस रिकमेंडेशन के बावजूद भी हमने कम नहीं किया, उसी स्तर पर देते आ रहे। बिहार में 5,478 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाया गए हैं एलिमेंट्री स्कूल में, पूरे के पूरे केंद्र सरकार के पैसा के साथ। इसके अलावा समग्र शिक्षा स्कीम के द्वारा 4,021 एडिशनल क्लासरूम, अगर क्लासरूम्स भी है, नया क्लासरूम और जोड़ा गया है। 6,763 टॉयलेट्स बनाए गए, रैम्प्स मतलब क्या दिव्यांग लोगों के लिए 578 रैम्प्स, 160 कंप्यूटर रूम्स, 113 लाइब्रेरी रूम्स और 64 साइंस लैब्स। ये समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा। कौशल विकास योजना के द्वारा 6 लाख यूथ को ट्रेनिंग, स्किल और ट्रेनिंग दिया गया है 2015 से लेकर के। फिर आईआईटी बोध गया कैंपस, परमानेंट कैंपस का इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है, और एकेडमिक और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी आईआईटी पटना के लिए भी इसके दौरान फरवरी में इनॉग्रेट किया गया। सो सिर्फ एजुकेशन